हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत तेज दौड़ता था और इसी बात का उसे थोड़ा घमंड भी था। उसे लगता था कि पूरा जंगल उसी से चलता है। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं जंगल का सबसे तेज और सबसे बहादुर जानवर हूँ। उसके दोस्त गोलू भालू, चिंटी गिलहरी और मोनू बंदर उसकी बातों पर हंसते जरूर थे, लेकिन कभी कभी उन्हें टिंकू का घमंड बुरा भी लगता था। एक दिन जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर अपने अपने काम में लगे थे। तभी अचानक दूर पहाड़ी की ओर से काला धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी। मोनू बंदर घबराकर चिल्लाया, अरे जंगल में आग लग गई। ये सुनते ही पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। छोटे जानवर डर के मारे रोने लगे, हिरन इधर उधर भागने लगे और पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ने लगे। टिंकू ने यह सब देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जो खुद को हीरो समझता था वही टिंकू एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। वो कांपते हुए बोला, मैं तो बस बातें ही करता था, अब अगर आग मेरे पास आ गई तो। तभी उसे अपने दोस्तों की भयभीत आवाजें सुनाई दी। चिंटी गिलहरी रोते हुए मदद मांग रही थी और गोलू भालू पास में फंस गया था। टिंकू का मन बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं भी भाग गया तो हीरो कहलाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ा। वो सबसे पहले नदी तक पहुंचा और वहां से जानवरों को इकट्ठा करने लगा। गोलू भालू अपने बड़े बड़े हाथों से पानी भरकर लाया। मोनू बंदर पेड़ों से हरी पत्तियां तोड़ तोड़कर आग पर डालने लगा। चिंटी गिलहरी बाकी जानवरों को रास्ता दिखाने लगी और टिंकू अपनी तेज रफ्तार से सबको निर्देश देने लगा। सभी जानवर मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सबने राहत की सांस ली। गोलू भालू में प्यार से टिंकू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर काम करने में होती है। टिंकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, आज मुझे समझ आ गया कि घमंड किसी काम का नहीं होता। सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों के काम आए। अगले दिन सभी जानवर मिलकर जले हुए हिस्से में नए पेड़ लगाने लगे। पूरा जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। टिंकू अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो सबकी मदद करता, सबका ध्यान रखता और हमेशा मुस्कुराता रहता। असली बहादुरी अपनी ताकत दिखाने में नहीं बल्कि मुश्किल समय में सबका साथ देने में होती है। कहानी दोस्ती, साहस और एकता की जीत के साथ खुशी खुशी खत्म होती है।